अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलें जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजी के जो लेवल्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 10 लेवल्स हैं, ठीक है। और मैंने जो नोट्स बन रेडी किए हुए हैं, वो हर एक नोट्स के जो हैं वो हर एक लेवल के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो मैंने रेडी किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो ये वाला आज का हमारा लेक्चर है, इसके अंदर जस्ट हम मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको जो है वो यहाँ से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इन नोट्स से अपने रेडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये वाला लेवल चाहिए, ठीक है, या हमें ये वाला टॉपिक चाहिए। तो जो है वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, और वो जो जो भी टॉपिक आप मुझसे कहेंगे वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके हाईली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और ईच एंड एवरीथिंग। तो इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सिंपल नहीं कह सकते, ठीक है, वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। चलें नेक्स्ट हम इसके लेवल्स को डिस्कस करते हैं कि टोटल जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 10 लेवल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिज एंड सेल्स, टिश्यू लेवल्स, ऑर्गन एंड सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास लेवल हैं। तो ये जो नोट्स मैंने रेडी किए हैं, अगेन मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि यहाँ पे आज हम जस्ट मॉलिक्यूलर लेवल को ब्रीफ डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेवल के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप जो है वो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी वीडियोस बनती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि बहुत ईजी हेडिंग्स इसमें हैं आपके लिए। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपना मॉलिक्यूलर लेवल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम फॉर्म मॉलिक्यूल। आपको सबसे पहले हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की डिफाइन है कि बहुत सारे एटम्स जो है आपको पता है जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होते। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर combined बाय आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। जो एटम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर होते हैं। द दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो जो उनकी स्टेबल फॉर्म होती है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ओके। अब हम मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ओके। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो मीन आपको पता है स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो मीन होता है लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा। जो तो चलिए अब हम इसकी डिफरेंट जो है वो डिफाइन भी देख लेते हैं और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की भी और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की भी। माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। द नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, सच एज स्टार्च एंड प्रोटीन, ठीक है। दिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब एक और बात भी होगी, पहले हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। चलिए अब हम ऑर्गेनिक की डिफाइन देख लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, और नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है।
और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, ठीक है, उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में माइक्रो और मैक्रो का भी डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।